सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। आ जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी को तोहफा बढ़ जाएगी इतनी सैलरी। जानते हैं पूरी अपडेट को। 7 निशन केंद्रीय कर्मचारी को होली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिसमें कर्मचारी के महंगा भत्ते के साथ साथ डीए में भी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर कर्मचारी के भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। चलिए जानते हैं कब से कर्मचारी खातों में बढ़कर आएगा पैसा। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी को तोहफा बढ़ जाएगी सैलरी। अगर देश के लाखों केंद्रीय सरकार की कर्मचारी को होली से पहले सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी के महंगा भत्ते में इजाफा करने की प्लानिंग कर रही है। ये इजाफा 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगा भत्ता और महंगा रात डीआर 50% से ज़्यादा हो सकता है। और केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगा भत्ता सीपीआई डाटा के आधार पर तय होता है। मौजूदा समय से सीपीआई डाटा 12 महीने का औसत और 392.83 पर है। इसके आधार पर डीए मूल वेतन का 50.26% हो जाएगा। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो विभाग का हर महीने सीपीआई आईडब्ल्यू डाटा पब्लिशन करता है। गौरतलब में डीए कर्मचारी के लिए और डीआर पेंशनर के लिए होता है हर साल। डी और डीआर आमतौर पर जनवरी और जुलाई में 2 बार बढ़ाया जाता है। आखिरी बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 में हुई थी। अब डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। महंगाई में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर अगली डीए बढ़ोतरी 4% होने की संभावना है। अगर मार्च में महीने में डीए में इजाफे का ऐलान होता है तो इसे जनवरी से लागू किया जाएगा। इसलिए कर्मचारी और पेंशनर को पिछले महीने का बकाया भी मिलेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं ऐसे में जैसे कि डीए डीआर की कैलकुलेशन 7वें सीपीसी डीए प्रतिशत जो कि 12 महीनों का सीपीआई आईडब्ल्यू बेस या 1/100 का 12 महीने का औसत 126 जो कि 161 261.42 बट्टे 261 गुणित 0.42 गुणित 100। यहाँ ध्यान देने वाली बात है जैसे कि कैलकुलेशन फार्मूला उन कर्मचारी के लिए जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर पर लागू होता है, जिन्हें 7वें तिमाही के वर्ष के आधार पर वेतन मिलता है। अब कितना बढ़ जाएगी सैलरी सभी कर्मचारी की, देखिएगा सभी कर्मचारी बढ़ जाएगी सैलरी। अगर महंगा भत्ते और महंगा रात 4% का इजाफा होता है तो कर्मचारियों की पेंशनर की सैलरी एम्प्लॉयज और पेंशनर में कितना इजाफा होगा, इसे एक उदाहरण से समझे तो कोशिश करते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्रति माह 53,500 रुपये है, ऐसे में 46% के हिसाब से मौजूदा समय से महंगा भत्ता 24,610 रुपये होगा। अब अगर डीए 50% तक हो जाता है तो ये रकम बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी की सैलरी 26,750 रुपये 24,610 बराबर 2140 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा। इसी प्रकार से हैं सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नई अपडेट। एक और फिर से सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट जानने के लिए इस चैनल के माध्यम, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।